नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं का जो गणित है उसकी प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का पांचवा और छठा भाग यहाँ पर हल करने वाले हैं। भाग 1 से लेके तो भाग 4 तक मैंने पहले ही हल करवा दिया, उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अपन यहाँ पर पांचवा भाग हल करते हैं। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों हल। ठीक है, और हल लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला जो समीकरण है इसको एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। तो क्या आएगा, 2x माइनस 1 ब्रैकेट में आएगा हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। इंप्लाइज दैट का साइन लगाएंगे, यहाँ पर 2 का गुणा यहाँ पर कर रहे हैं अपन, तो 2x का गुणा x में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इस 2x का गुणा यहाँ पर करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 दूना 6x, माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो माइनस का x आएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का साइन, और 3 एकम 3, ये हो गया 3। ठीक है, उसके बाद अपन हल करते हैं ये वाला भाग। x का गुणा x में कर रहे हैं तो बच्चों आएगा x स्क्वायर, x का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का x आएगा, 5 का गुणा x में कर रहे हैं प्लस का 5x, 5 का गुणा यहाँ कर रहे हैं तो माइनस के 5। करेक्ट है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हमारे पास हो रहा है 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, ये तो ऐसे का ऐसे अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ये जितने भी नंबर है बराबर के इधर वाले, ठीक है, बराबर के इधर जितने भी पद हैं उन सबको इधर की साइड अपन लेके आते हैं तो उनके चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का, ये माइनस का 1 से ये हो जाएगा प्लस का x, ये प्लस का 5x है तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, ये माइनस का 5 है तो ये हो जाएगा प्लस का 5, बराबर में आएगा 0। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे मान अपन ने दूसरी तरफ पहुंचा दिए हैं, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 0। ठीक है, इसको अपन अब हल कर लेते हैं। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर वाले नंबर हमारे पास हैं, तो ये दिख रहा है हमारे पास एक तो 2x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर, तो 2x में से एक x घटा रहे हैं अपन, तो x स्क्वायर बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं x स्क्वायर। करेक्ट है। उसके बाद अपन x वाले नंबर देख लेते हैं सारे। x वाले नंबर क्या है हमारे पास, x वाले नंबर है हमारे पास ये 1 2 3 4। ठीक है, तो ये माइनस का 6x और माइनस का x, ये हो गए माइनस के 7x। ठीक है, और माइनस का 5x ये रहा, तो माइनस के हो गए 12x, और 12x में माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 11x। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं माइनस के 11x। करेक्ट है, यहां तक कुछ कठिन काम है क्या? नहीं। आगे बढ़ते, अब अपन बिना x वाले नंबर देखेंगे। एक तो ये है 3 और एक ये है 5, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये हो जाएंगे 8, तो प्लस के हो गए ये 8, बराबर में क्या आया बच्चों, 0। तो ये जो हमारे पास ये समीकरण आया है पांचवा, क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर अपन लिखेंगे चूंकि यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद अपन एक काम करो, आप यहाँ पर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर सकते हो। अगला नंबर हमारे पास है, ये कहाँ पहुंच गए भाई, अपन सीधे 8 पे क्यों पहुंच गए,
हाँ तो बच्चों ये 5 के बाद अपन छठा भाग यहाँ पर हल करने वाले हैं, ठीक है। क्या है छठा भाग? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। करेक्ट है, इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद मैंने आपको बताया ही है कि जो भी इक्वेशन दे रखा हो, ठीक है, उसको एज इट इज कॉपी कर देना है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। करेक्ट है। यहाँ पर अपन इसको हल करके लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट का निशान लगाते हैं, और यहाँ पर ये वाला जो मान है इसको ऐसा का ऐसा कॉपी कर लेते हैं। एलएचएस में जो भाग में, एलएचएस वाले भाग में जो भी मान दे रखा है, जो भी समीकरण दे रखा है, उसको अपन ऐसा का ऐसा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, ये जो इतना हिस्सा है, ठीक है, x माइनस 2, ठीक है, हमारे पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। क्या सूत्र होता है बच्चों? वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में लिखते हैं अपन b स्क्वायर। करेक्ट है, ये फार्मूला हमारा होता है। अब यहाँ पर a के स्थान पर तो बच्चों आ रहा है हमारे पास x, और b के स्थान पर आ रहा है हमारे पास 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है, 2ab है ना, प्लस में आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है भैया? हमारे पास 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पर इसको रखकर हल कर लिया। डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा हमारे पास, माइनस 2 गुणित 2 4, ठीक है, माइनस के 4x माइनस 4x, ठीक है, और प्लस प्लस 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब कितना हो गया भैया? प्लस के 4। करेक्ट है, ये अपन ने इसको सॉल्व करके लिख लिया, इतने वाले पार्ट को अपन ने सॉल्व करके लिख लिया, ये आया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे पास बराबर के इधर है आरएचएस में जो भाग है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक काम करो, पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा लिख लो पहले तो, फिर उसके बाद अपन बराबर वाले नंबर इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये 4x इधर माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में कितना है? 0, ठीक है। इसको अपन हल करते हैं, तो ये देखो बच्चों, ये एक्स स्क्वायर तो जो है हमारे पास ये प्लस का है, और ये वाला हो गया है माइनस का, तो ये तो हो गया कैंसल, ठीक है। अब जो बच रहा है उनको लिख लेते हैं अपन। देखो ये 3x और ये 4x, 4 और 3 7, ये हो गया बच्चों हमारे पास कितने? 7x, 1 और ये हो गया माइनस का 4, तो ये हो जाएंगे माइनस के 3, माइनस के 3, बराबर में क्या आ रहा है? 0। यहां तक कुछ कठिन काम है क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ ध्यान दो ना बच्चों, क्या है हमारे पास? 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर x की घात 2 वाला कोई मान आ रहा है क्या? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन चूंकि यह समीकरण, ठीक है, चूंकि यह समीकरण a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, ठीक है। अतः लिखते हैं, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।